हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज व्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम से। अभी बज रहे हैं शाम के 6:30। तो मैं कर रही थी यहाँ पे संध्या आरती। तो अभी ऐसा क्या है, मतलब ऐसा है ना सर्दियों में, कि सर्दियों में थोड़ा सा आरती में जल्दी कर लेती हूँ, मतलब 6 या 6:30 के बीच में कर देती हूँ। और गर्मियों में ऐसा रहता है कि गर्मियों में थोड़ा सा लेट ही आरती होती है, क्योंकि दोनों टाइम का जो मतलब होता है ना, शाम जो दिन होता है वो 7 बजे के बाद ही हल्का सा अंधेरा होता है, धूप उसी के बाद जाती है, तो थोड़ा सा लेट मतलब होता है। और अभी शाम है तो क्या कहते हैं, फिर उसके बाद आरती वारती करके मैं आ गई थी किचन में। तो आज मैं बना रही थी खाने में कढ़ी। तो कढ़ी आज मैं ना थोड़ी हटके, मतलब अलग स्टाइल में बनाने वाली थी। आज मैं कढ़ी में पहले ही प्याज लहसुन का तड़का लगा दूंगी, क्योंकि मैंने ना यूट्यूब पे देखा था इस तरीके से कढ़ी बनाना, तो मैंने सोचा कि आज इसी तरीके से थोड़ा सा ट्राई करके देखते हैं, क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट ट्राई करते रहना चाहिए बीच बीच में। और मुझे ना अभी पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा तेज़ से जुकाम हो गया है। मौसम चेंज हो रहा है, उसकी वजह से है या किस वजह से है पता ही नहीं है। तो यहाँ पे पहले मैंने एक साइड ना अपने फ्राई पैन को वॉश कर लिया था, और अब मैं बना रही थी पहले अपने लिए चाय। तो ये ना कि काम करते करते मैं अपना चाय भी पी लूँगी, इसीलिए। तो यहाँ पे मैंने चाय में ना अदरक कूट के डाल दिया था, और अब मैं जो प्याज और लहसुन है ना उसको कट कर लूँगी। तो पहले मैं यहाँ पे जो पकौड़ी का घोल है ना, मैं उसको, मतलब पकौड़ी का जो पेस्ट बनाते हैं उसको मैं रेडी कर लूँगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डाल रही हूँ पकौड़ी के पेस्ट में धनिया, उसके बाद लाल मिर्च, और उसके बाद थोड़ा सा मैंने डाल दी थी हल्दी। और यहाँ पे जो मैंने जो लहसुन था ना उसको मैंने पहले ही एक, मतलब एक पूरे उसको छील के रखा हुआ था। तो उसका ना मैंने इससे जो अदरक कूटते हैं जिससे, उससे मैंने पेस्ट बना लिया था। और यहाँ पे ना कढ़ाई मैंने पहले ही चढ़ा दी थी, उसमें ऑयल डाल दिया था, तो वो गर्म हो गया था, तो मैंने उसको धीमा कर दिया था। और उसके बाद मैंने अपने स्वाद अनुसार डाला था नमक, और उसको मैं अच्छे से मिक्स 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 करके इसका पेस्ट बना लूँगी। इस उसके बाद इसको मैं कर दूंगी साइड में, और उसके बाद मैं यहाँ पे कट कर लूँगी प्याज। लेकिन जब मैं पहले ये सारा काम करती हूँ, उससे पहले ही मेरी बिटिया रानी यहाँ पे जाग गई थी, तो सारी चीज़ों को ढक के मैं चली गई थी उसको लेने। और यहाँ पे मैंने देखा ना, तो उन्होंने अपने कपड़े जो थे ना उनको गीला कर लिया था, तो मैंने उसको चेंज करके झूले में लेटा दिया था। और उसके बाद मैंने सारी प्याज जो थी उसको कर लिया था चॉप, और यहाँ पे पहले मैं सेकने वाली थी पकौड़ी। तो मैंने आज ना थोड़ी सी पकौड़ी जो थी ना वो थोड़ा सा बड़ी बड़ी तोड़ी थी, इसलिए वो मतलब कढ़ी में जब पड़ जाएंगी तो और वो फूली फूली सी लगेंगी, तो थोड़ा सा अच्छी लगेंगी टेस्ट में। तो मैं थोड़ी सी ही कढ़ी बनाने वाली थी, क्योंकि मम्मी भी नहीं है अभी, और हस्बैंड उतना मतलब नहीं खाते हैं, मुझे ही पसंद है। तो यहाँ पे मैंने मतलब एक बार ही पकौड़ी तोड़ी थी, जो भी तोड़ी थी मतलब एक बार में ही तोड़ ली थी थोड़ी सी। तो यहाँ पे पहले मैंने पकौड़ी तोड़ ली थी, और जो बेसन का पेस्ट बचा था ना मैंने उसी में मतलब जो पानी था ना उसको अच्छे से डाल के, और उस पेस्ट को थोड़ा सा पतला कर लिया था। उसके बाद में इसी में चाय के पैकेट वगैरह ना इसी में खोल दूंगी। तो यहाँ पे जो पानी था उसको मैंने कर लिया था बेसन में ऐड, और यहाँ पे मैंने पहले चमचा था ना, तो पकौड़ियाँ मैंने सेक के निकाल ली थी यहाँ। तो उसके बाद फिर मैं जो पकौड़ियाँ हैं ना, जो जिस ऑयल में मैंने पकौड़ियों को सेका था, उनको, उस ऑयल को मैं ना उसमें कंटेनर में वापस से भर लूँगी, क्योंकि मैंने ज़्यादा ऑयल मतलब नहीं डाला था। फिर भी थोड़ा सा, मतलब कितना भी हो पकौड़ियों में आप कितना भी कम डालो फिर भी बहुत सारा ऑयल उसमें हो ही जाता है, तो उसको मैंने निकाल दिया था। उसके बाद अब मैं यहाँ पे छौंक रही थी कढ़ी, तो मैंने सबसे पहले डाल दिया था इसमें साबुत धनिया, थोड़ी सी मेथी, थोड़ा सा जीरा, और थोड़ी सी डालने वाली थी मैं हींग। और उसके बाद में जो प्याज थी, बेसन था, उसको डाल दूंगी। मैं यहाँ पे प्याज डालना ना भूल गई थी। तो मैंने क्या करा था ना, कि मतलब जो पहले तो मैंने बेसन तड़का लगा के बेसन को जो घोल बनाया था चाय वाय डाल के, उसको मैंने डाल दिया था। तो अब मैं प्याज जो ना दूसरी साइड में जो छोटी भगोनी रखी थी उसको मैं पोंछ के अच्छे से उसमें ऑयल डाल के, और उसमें मैं प्याज को भूंज लूँगी अच्छे से। तो उसके बाद साइड में, एक साइड हमारी प्याज भूंज रही थी, और दूसरी साइड यहाँ पे मैंने क्या कहते हैं कढ़ी को जो था ना उसको बनने के लिए रख दिया था।
और इसमें ना मैंने बेसिक से मसाले ऐड करे थे, मतलब जब मैंने कढ़ी बनने के लिए रख दी थी तो मसाले मैंने धनिया मिर्च हल्दी वही सारी चीज़ें मैंने ऐड करी थी, और यहाँ पे मैंने प्याज भी डाल दी थी। और ये देखिए मेरा कढ़ी का कलर बहुत ही अच्छा आया था। उसके बाद कढ़ी हमारी बन के हो गई थी रेडी। तो यहाँ पे मैंने उसमें जो पकौड़ियाँ थी ना उनको भी ऐड कर दिया था, और उसको ना कवर कर दिया था मैंने, अच्छे से ढक दिया था। जो थाली वगैरह होती है ना, ढक्कन जो होता है कढ़ाई के ऊपर ढकते हैं उससे। और यहाँ पे ना मैं निकाल ली थी फ्रिज से धनिया, और यहाँ पे देखो आप खुद ही देख सकते होगे 2 बार कपड़े मैं चेंज, मतलब एक बार कर चुकी हूँ और यहाँ पे दूसरी बार मैंने उसके कपड़े चेंज कर दिए थे। मतलब आधा टाइम तो ना मेरा यहाँ पे ऐसे बेकार जाता है। और यहाँ पे मैं इसके साथ में लाड कर रही थी, और थोड़ा सा ना इनको बीच बीच में थोड़ा सा पैम्परिंग देना पड़ता है, क्योंकि अभी ना इनकी अम्मा घर पे नहीं है। अगर वो घर पे होती है ना तो मुझे इस चीज़ की टेंशन नहीं रहती। मतलब पता है क्या होता है ना, जैसे मम्मी होती है ना तो मुझे ये टेंशन नहीं रहती कि मुझे इसको भी देखना है। मैं अपना काम ना एकदम अच्छे तरीके से कर पाती हूँ। और अभी क्या है, वो घर पे नहीं है तो मुझे इसको भी देखना पड़ रहा है और घर के कामों को भी देखना पड़ रहा है। तो बीच-बीच में मुझे अपना काम बंद करना पड़ता है, क्योंकि मुझे इसको देखना पड़ता है। अब उनका जाना भी ज़रूरी था, क्योंकि उनकी आँख का जो ऑपरेशन हुआ था उसको मैं मतलब उस आँख में उनको थोड़ा-सा प्रॉब्लम आ रही थी, दर्द वग़ैरह हो रहा था। तो उसको दिखाना था। और मौसी के लड़के का, जैसा कि आप अगर मेरे पुराने व्यूअर हैं तो मैंने आपको बताया था कि मौसी के लड़के का ना एक्सीडेंट हो गया था, तो उसको भी देखने जाना था उनको। तो इसी वजह से मजबूरी थी, तो जाना पड़ेगा भाई। तो यहाँ पे ना कल मैंने जो मलाई निकाली थी मैंने आपको दिखाया था, तो ये ना कम से कम 10 दिन की मलाई थी। उसको मैं आज उसका भी घी बना रही थी। तो कढ़ी हमारी बन के हो गई थी रेडी, मैंने उसको कर दिया था साइड में। और अभी भी यहाँ पे बिटिया रानी सो गई थी तो उनको सुला दिया था मैंने, और फटाफट से मैं वापस से लग गई थी अपने काम पे। तो यहाँ पे मैंने मलाई थी ना जो, उसको मैं रई से ना उसको अच्छे से मतलब मैंने चला लिया था। और अगर आप नाइट में मलाई को जैसे निकाल के रख देते हो फ्रिज से, उसमें आपको कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। ना तो दही ऐड करने की ज़रूरत है, ना ही छाछ ऐड करने की ज़रूरत है। आप नॉर्मल किसी भी मतलब भगोने में या किसी भी डब्बे वगैरह में निकाल के अगर आप रख देते हो नाइट में, तो ओवरनाइट उसको रखा रहने दीजिए। और उसके बाद सुबह उसको मतलब सुबह जब भी आपके पास समय मिले, सुबह या शाम को, तो आप उसको अच्छे से मतलब चला लीजिए। ज़्यादा आपको मेहनत भी नहीं लगती है इस टाइम पे, मतलब मुश्किल से 5 या 10 मिनट आपको चलाना पड़ता है। और उसके बाद हमारा मक्खन जो होता है ना वो ना निकल के हो जाता है रेडी। तो यहाँ पे मैंने मुश्किल से 5 मिनट चलाया था। और यहाँ पे ना मैंने दिन में ही फ्रिज में एक कटोरी में रख दिया था पानी। तो यहाँ पे ना जब मैंने ठंडा पानी हम ऐड करेंगे ना, तो यहाँ पे जो मक्खन है ना वो हमारा एकदम टाइट सा और अच्छा सा निकल के आ जाता है। और वैसे मक्खन मतलब वैसे तो अभी सर्दियाँ हैं, वरना गर्मियों में इस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, लेकिन अभी फिर भी मैंने थोड़ा सा ठंडा पानी ऐड कर लिया था ना, तो थोड़ा अच्छे से मतलब मक्खन जो है ना उसके लड्डू अच्छे से बन जाते हैं इसीलिए। तो यहाँ पे सारा मक्खन हमारा हो गया था निकल के रेडी, और आप खुद ही देख पा रहे होंगे कि पूरा एक टिफ़िन भर गया था मक्खन के साथ में। और आपको मैं दिखाऊंगी कि सिर्फ 10 दिन की मलाई से मैंने कितना सारा घी बनाया था। मतलब ऐसा होता है, अगर मैं जो मलाई अगर जिसको मैं अभी जैसे यूज़ कर लेती हूँ ब्रेड वगैरह पे, या मलाई सैंडविच वगैरह बनाने के लिए, अगर मैं उसको यूज़ ना करूँ तो मैं बहुत मतलब अच्छा खासा हमारा घी मतलब मुझे बाहर से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि मतलब बाहर से आता है या पूजा पाठ के लिए ही घी आता है, वरना घी मेरा रेगुलर मैं अपना बनाती रहती हूँ इसी तरीके से घर पे, और उसी से मेरा मतलब काम चलता रहता है। और ये घी ना एकदम प्योर होता है, घर का होता है, तो काफ़ी मतलब आपको ये टेंशन भी नहीं होती कि मिलावट का घी होगा। और ये देखिए उसी भगोने में मैंने जो मक्खन था उसको मैंने डाल दिया था, और यहाँ पे हो रहा था हमारा घी गर्म। तो यहाँ पे ना जब वो ऐसे अच्छे से खौलने लगेगा घी, उसके बाद ना जब इसमें हल्की सी रेडनेस आ जाती है, तो उसके बाद जो मतलब इसमें जो मक्खन का होता है ना, तो वो वाइट वाइट सा रहता है जब आप गर्म करोगे। और उसके बाद जब गर्म अच्छे से हो जाएगा, खौल जाएगा, तो उसके बाद जो मक्खन टाइप से होता है ना वो रेडनेस में आ जाता है। और घी भी मतलब हमारा अलग ही पता चलने लगता है कि अच्छे से गर्म हो गया है। जो घी का कलर होता है ना वो हल्का ऑरेंज टाइप से आ जाता है। तो उसके बाद मैं इसको छान लूँगी, जो मुझे डब्बे में करना है। तो यहाँ पे मैं उसको छान रही थी घी को, और इसमें मैं
क्या कहते हैं, ये जो वाइट वाइट सा जो मक्खन का रहता है ना, इसको मैंने एक डब्बे में पानी भर लिया था और उसमें मैं इसको डाल दूँगी। इसको भी मैं वेस्ट नहीं करूँगी बिल्कुल भी। तो इसको मैं मतलब फ्रिज में पूरी रात के लिए रख दूँगी, तो इसके अंदर जितना भी घी होगा ना, वो सारा निकल के ऊपर आ जाएगा और सुबह मैं इसको गर्म कर लूँगी। मतलब आप ये मान सकते हो कि कम से कम 3 से 4 स्पून, हमारी जो टेबल स्पून होती हैं वो भर के निकल आता है, बल्कि ज़्यादा ही निकलता है। तो इसमें ना मैं पूरी अच्छे से एकदम ऊपर तक पानी भर दूँगी, तो वो ना ऊपर जितना भी उसके अंदर घी होगा वो सारा ऊपर आ जाएगा। और अभी मैं दिखाती हूँ, ये कम से कम आधा किलो से मतलब बड़ा ही डब्बा है। और यहाँ पे ये देखिए, हमारा सिर्फ 10 दिन की मलाई से इतना सारा मैंने घी बना लिया है। ये कम से कम मतलब बिल्कुल थोड़ा सा ही खाली रह गया था, डब्बा भर ही जाता मेरा पूरा। उसके बाद हस्बैंड आ गए थे, तो यहाँ मैं बना रही थी उनके लिए चाय और साथ में मैं बना रही थी रोटियाँ। तो पहले मैंने ये सोचा था कि मैं मतलब कढ़ी के साथ में चावल भी बनाऊँगी, लेकिन मतलब मैंने देखा कि मुझे थोड़ा-सा मतलब जुकाम हो रहा है, अगर इस टाइम पे मैं चावल खाती तो मुझे तो मतलब कुछ वो नहीं है, हल्का-सा जुकाम ही था। लेकिन ये था कि मेरी अभी खाई हुई चीज़ें मेरी बेटी को इफ़ेक्ट करती हैं, तो मैंने फिर चावल नहीं बनाए थे, तो इसीलिए सिर्फ मैंने रोटियां ही बना ली थी। मन तो बहुत कर रहा था, लेकिन पता है क्या होता है ना, बच्चों के लिए आपको सारी चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं। बच्चों को देख के ही अपनी चीज़ें, सिर्फ अपना मन नहीं देख सकते हो आप। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको आपको अवॉइड करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं बना रही थी, उसके बाद रोटियां, और एक साइड मैंने चाय बनने के लिए रख दी थी। तो जब तक हस्बैंड मतलब चेंज वेंज करते हैं, क्योंकि अब ना ठंडा मौसम हो गया है, तो अब उनको दुकान से आते ही चाय चाहिए होती है। तो यहाँ पे फटाफट से मैंने सेक ली थी अपनी सारी रोटियाँ। और बीच-बीच में ना यहाँ पे डुग्गू भी आ रहा था, तो उससे भी मैं बात कर रही थी। उसको ना कुछ जानना ही होता है, मतलब उसके दिमाग में ना बहुत सारी चीज़ें चलने लगी हैं। वो कहते हैं ना, बच्चे जितने धीरे-धीरे से बड़े होने लगते हैं, उतना ही उनके क्वेश्चंस बढ़ जाते हैं। उन्हें हर चीज़ जाननी होती है कि क्या है, क्या नहीं है। तो यहाँ पे डुग्गू का भी ना कुछ मतलब चलता रहता है। अगर वो 10 मिनट मेरे पास रुकेगा, तो 10 मिनट में ना वो 50 सवाल पूछ लेता है कि ये क्या है, वो क्या है। तो उसके बाद मैं यहाँ पे बना रही थी अपनी बिटिया रानी के लिए अजवाइन की पोटली। मतलब ऐसा हुआ है, उसको, मुझे हल्का सा जुकाम लग रहा है ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उसको भी ना थोड़ा सा मतलब जुकाम सा हो गया है। तो यहाँ पे मैंने हस्बैंड से अजवाइन थी ना वो मंगाई थी, और यहाँ पे वो दुकान से इतनी थोड़ी सी लेके आए थे, तो मैं उनसे वही बोलने गई थी कि आप इतनी थोड़ी सी क्यों लेके आए हो। तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, आज इतनी से काम चला लो, कल और ला दूँगा। तो यहाँ पे मैं जो थोड़ी-सी अजवाइन थी ना, उसको मैं तवे पे अच्छे से रोस्ट कर लूँगी, भूँज लूँगी उसको। और इसकी फिर मैं ना कॉटन का जो सूती का कपड़ा होता है, उसमें मैं इसकी पोटली बना के कर लूँगी रेडी। और ये नाइट में बच्चों को मतलब उनके पास रख दो ना, जैसे कपड़ों में या फिर उनके तकिए के पास में रख दो, तो वो काफ़ी अच्छा मतलब फ़र्क करती है, बच्चों को सर्दी से बचाती है। तो मैं उसी के लिए ना यहाँ पे पोटली बना रही थी, और यहाँ पे पोटली हमारी बन के हो गई थी रेडी। तो अब ये मैं रख दूँगी उसके पास। तो बस चाय बन के हो गई थी हमारी रेडी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। आप मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय।